करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अगर थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात मान जाएं, मैं ज़्यादा तंग नहीं करूंगा कि आप ऊंची आवाज़ में सुभान अल्लाह कहें या हाथ बुलंद करें। ये आपकी मोहब्बत की बात होगी, क्योंकि बात मेरी नहीं है, न ही मेरे घर वालों की बात है। बात या ज़हरा के बाबा की होगी या फिर खुद से कुदसिया की बात होगी। मैंने उनके घराने की बात करनी है। अगर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं और मोहब्बत के साथ बैठ जाएं, ये कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, ये माहौल अच्छा नहीं है। अगर मेहरबानी फरमाएं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा मेहरबानी फरमाएं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, मजीद थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। माशाअल्लाह एक गुलदस्ता बन जाए। गुलदस्ते की सूरत में जब हुजूर की बारगाह में हमारी ये हाजिरी पेश की जाएगी तो हुजूर करम फरमा देंगे। बच्चे हैं जो छोटे, उनके पास बड़े बैठ जाएं ताकि वो, क्यों बच्चा बच्चा ही होता है, उनको इतना इल्म तो नहीं होता। लेकिन अहबाब जो बड़े तशरीफ फरमा हैं, ज़रा मोहब्बत के साथ मेरी तरफ आपने तवज्जो रखनी है और एक मरतबा मिलकर करीम रऊफ़ रहीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अतहर पर दुरूद व सलाम पढ़ें, फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बड़ा खूबसूरत दिन है, बड़ा बरकतों वाला दिन है, बड़ा अज़मतों वाला दिन है। तो इस दिन दुरूद व सलाम कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अहले मोहब्बत खुद ही पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे। स्टेज वाले जल्दी समझ जाएंगे। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाहा मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हम्दुस्सलात के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत रहनुमाए अहले अक़ीदत आले नबी औलादी अली हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहिब दामत फ़य्यूज़ुहुम। पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नवीद हुसैन शाह साहिब काज़मी, सैयद उमर फ़ारूक शाह साहिब, दीगर हज़रात उलमाए कराम, सना खाना मुस्तफ़ा और मेरे करीम रऊफ़ रहीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहले उशाक को ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। उच्ची अवान अल्लाह खैर मुबारक। इससे भी खैर मुबारक मांगनी पे सी, इस ईद ते भी शाह जी सारियां ईदा मिलियां इसे ने सदके। ये ईद न होती ईद उल फितर भी, ये ईद न होती ईद उल अज़हा भी, बल्कि मेरे आका का फरमान है कि अल जुमुअतु ईदुल लिल मुमिनीन, जुमा मोमिनों के लिए ईद का दिन है। 52 ईदें साल में होती हैं, वो साल में 52 ईदें भी नहीं होती अगर ईद मिलादुन नबी न होती। यार अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम, खालिक कायनात का फजल कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हमें अपने और अपने हबीब के जिक्र के लिए चुन लिया है। लेकिन बाबा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं बिला मुबालगा ये जुमला कहने लगा हूं, जिक्र हमने अपने आका का करना है, मिलाद हमने अपने
आका का पढ़ना है तो बाबा जिसका मिलाद पढ़ा जाए उसकी औलाद अगर पास बैठी हो तो फिर मिलाद पढ़ने में भी चस आती है यार। देखे ना, जब जिक्र रसूलुल्लाह का किया जा रहा है तो हुजूर की आल बैठी हो, हुजूर की औलाद बैठी हो, तो फिर जब हुजूर की आमद का जिक्र किया जाए ना फिर मजा आएगा यार, फिर मजा आएगा कि हुजूर की शान बयान करने में मजा कितना आता है कि हुजूर की आल बैठी हुई है। हम कायनात में जिसका भी अदब करते हैं ना, जिसका भी एहतराम करते हैं रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से करते हैं। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। हम इस कायनात के अली के अंदर जिसका अदब और एहतराम करते हैं रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से करते हैं। बाबा सदात का भी अदब किया जाता है इसलिए कि इनकी रगों में ज़हरा के बाबा का खून दौड़ रहा है, इसलिए अदब कर रहे हैं, इसलिए अदब कर रहे हैं क्योंकि रगू के अंदर खून मुस्तफा है। मैं एक जुमला ना कहूं, मोहब्बत वाला जुमला, जब खून रसूल का इतना अदब करे, अदब किया जा रहा है, जाते मुस्तफा का कितना अदब होगा यार। आया जब हुजूर की आल का इतना अदब किया जा रहा है। और मैं एक और जुमला आपको कहता चलूं बिला मुबालगा, जे तुसा गखड़े हो तो कट मैं भी कोई ना, मैं अलहमदुलिल्लाह जिंजू हाँ तो मैं त्री तकरीर पे करना पे तो चौथी जाई तो हुन जोर तो बाद करनी ते जे तुसा जज बन के सुनना तो मैं 2 बजे तक छोड़ना, तुसा की भी कोई नहीं। एक गल याद रखियो, मैं एक है ना मैं मौलवी बनी तो तकरीर सुनाना रहा। तसद्दुक महमूद खैरी साहब तशरीफ फरमाइए, बखूबी जानते हैं मुझे, ठीक है ना जी। मैं कहता हूँ मैं जिंजू वाला रंग ना लाऊं, मैं मौलवियों वाला रंग चाड़, ठीक है ना जी। सोनियो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है आपके इलाके पर, आपके इलाके पर रब का करम है। जहां सैयद जलवा गर हो वहां रब की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है यार। आज शाह जी लोग आला हजरत को पढ़ते हैं कि आला हजरत को पढ़ो, आला हजरत। मैंने कहा तुझे समझ नहीं आई, तूने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं है, तूने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं है। रब की इज्जत की कसम है, आला हजरत को पढ़, तुझे पता चल जाएगा कि अश्क का इमाम कहता क्या है। आला हजरत मदीने की तरफ रुख करके हाथ जोड़ के कहता है, आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तूने समझा ही नहीं है अहमद रजा को, तूने अहमद रजा को समझा ही नहीं है। तू कहता है मैं रज़वी हूं, सुन अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी भी हूं रज़वी भी हूं, सुन नक्शबंदी भी हूं रज़वी भी हूं। तूने अहमद रजा को पढ़ा ही नहीं है। अगर अहमद रजा को पढ़ा होता तो नबी की आल को कभी भौंकता नहीं। अगर अहमद रजा को तूने पढ़ा होता तो मेरे सैयदी आला हजरत कहते हैं, आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तू है ऐने नूर। आका आप नूर के मरकज हैं, जिनकी रगों में आपका खून है, वो कल भी नूर वाले थे, वो आज भी नूर वाले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, कुल्ले ईमान यक ज़बान नारे पैतरी सबला का नारा है हैदरी, नारा हैदरी। तवज्जो 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 जरा मेरी तरफ रखनी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हर बात का जिम्मेदार हूं। वीडियो बन रही है, दूर का नहीं हूं, गलोर का रहने वाला हूं। अगर किसी को फिर भी शक पड़े कि शायद मौलवी ने जज्बात में आके कहा, मैं जब घर से निकला हूं, जब भी निकलता हूं तकरीर के लिए जज्बात में घर रख कर आता हूं। तकरीर क्यों क्या लगे, जज्बात को क्या लगे। अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी हूं, सुन्नी हूं, सुन्नी हूं। जब बोलता हूं होशो हवास के साथ बोलता हूं। रब की इज्जत की कसम है, अपने अकीदे की झलक सामने रखने लगा हूं। कखड़ दमाल के गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, मेरी बात याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी, हनफी, अल मारूफ बरेलवी हूं।
आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि हजरत हमें यह बताए सुन्नी कौन होता है, तो सुन्नी की तारीफ ये होती है जो नबी के सहाबा का भी नौकर हो, नबी की आल का भी नौकर। सुन्नी होता है जो नबी की आल का भी नौकर, नबी के असहाब का भी। तवज्जो, बड़ी अजीब फजाएं फैल रही हैं। अकीदों की दुरुस्तगी करो। हर एक ठेकेदार बना हुआ है दीन का। जिसने अबू बकर का नाम लिया वो कहता है मैं ही जन्नती हूं, बस अबू बकर मेरा ही है। जिसने हजरत मौला कायनात का नाम लिया उसने कहा मैं ही हूं, अबू बकर कुछ नहीं है। ना ना, अहले सुन्नत बड़ा सोना मसलक है, अहले सुन्नत बड़ा सुच्चा मसलक है। अहले सुन्नत की तारीफ पढ़नी है तो अहले सुन्नत में अबू बकर भी है, अहले सुन्नत में उमर भी है, अहले सुन्नत में उस्मान गनी भी है, अहले सुन्नत में मौला अली भी है, अहले सुन्नत के अंदर हसन पाक भी है, हुसैन पाक भी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, इमाम जाफर सादिक भी है, आखिरी इमाम तक सारे सुन्नी है। और नाना गोले का ताजदार भी सुन्नी है। यार तूने सुन्नी की तारीफ ही नहीं पढ़ी, तूने तो सुन्नी की तारीफ ही नहीं पढ़ी। ठेकेदार बने हो सुन्नियों के। सुन्नियत किसी के घर की नहीं है, सुन्नियत किसी के बाप की नहीं है। सुन्नियत वो है जो ज़हरा का बाबा देकर के आए। यार आए, मैं बरमला ये जुमला कह रहा हूं, सुन्नी वो होता है जो नबी के सहाबा का भी नौकर, नबी की आल का भी नौकर है। नहीं तो मैं रिवायत सुना दूं, मैं हदीस सुना देता हूं, हवाला नहीं दूंगा। है मेरे ये नहीं, हवाला नहीं है, हवाला ना देना तुसा कि थोड़े जो साहबी जरा वो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा मैं नक्शबंदी भी हूं, सुन्नी भी हूं। सुनो हवाला, हजरत जनाबे सिद्दीक अकबर, सिद्दीक का मुर्शिद आपने पढ़ा था ना हुजूर वाला, हैं एवें ही तुसा रोला पाया कि सईद जेड़े होने साहबा नहीं मनने, गली जी भी है। बड़ी अजीब फजा फैला दी। जो सैयद होता है वो साहबा को नहीं मानता। मैंने कहा ऐसी फिक्र लोगों के अंदर ना डाल, रब की इज्जत की कसम है मेरे मुर्शिद काज़मी सैयद है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल में सदा से यही सीखा है कि सच्चा सैयद वही होता है जो नबी के सहाबा को मानने वाला होता। ये फिक्र तुमने कहां से पैदा कर दी है? जनाब सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, हजरत मौला अली को यूं देखने लगे। मौला अली को एक रिवायत शादी ओ वे ना जो टिकटिकी बन के तकने सन सैयदा कायनात सैयदा फातिमा सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाया अब्बा हुजूर आज टिकटिकी बांध के पे तकने हो। मौला अली एक तो और रिवायत है ना, ये दूसरी रिवायत जेड़ी मैं बयान में तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर आखिरी जुम्मे आखिरी बंदे तक की तवज्जो का तालिब हूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, टाइम बिल्कुल मुख्तसर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आली नबी औलादे अली किबला पीर सैयद मोहम्मद अली शाह गिलानी आस्ताने आलिया बाबरियाँ वाली सरकार हुजूर पीर सैयदना मेहर अली शाह गिलानी कादरी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके आस्ताने से तशरीफ फरमा हुए जितने मेहमान में अपनी जानिब से शादी की जानिब से खुश आमदीद कहता। सैयद को पीछे ना बोले, कोई सैयद पीछे ना बोले, मेहरबानी करे। मैं के गुनाहगार बन जाते हैं हुजूर, मैं पहले ही बड़ा गुनाहगार है बंदा। तो तुसा तवज्जो तवज्जो रखिएगा, तवज्जो कीजिए। टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, मैं तो हर काफी देर से आया हुआ था, मुझे टाइम जो मिला है बस मैंने उसी को सामने रखना है। जरा तवज्जो कीजिएगा। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक, के नाम पे भी सुभान अल्लाह मांगनी पड़ेगी। मेरे पीर मौला अली को यूं देख रहे हजरत जनाब सिद्दीक अकबर ने जब देखा हजरत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा
आपने फरमाया या अबू बकर, ए मेरे भाई अबू बकर, आप मुझे आज बड़ी तवज्जो के साथ और टिकटिकी बांध के क्यों देख रहे हैं? हजरत जनाब सिद्दीक अकबर ने जो जुमला कहा, यार इन कानों से नहीं, इन कानों से सुनो, आखिरी बंदे तक की सदा चाहता हूं। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा, या अली मैं इसलिए आपको देख रहा हूं, मुझे अपने आका का फरमान याद आ गया था, मुझे अपने आका का फरमान याद आ गया था कि मेरे नबी ने फरमाया था, ए अबू बकर, कल क़यामत के दिन पुल सिरात, पुल सिरात, पुल सिरात वही पार करेगा जिसके लिए अली लिख देगा, जिसके लिए मेरा अली लिख देगा वो पार कर जाएगा। ये जुमले जनाब सिद्दीक कह रहे हैं कि अली, ये जुमले मेरे नहीं, ज़हरा के बाबा के जुमले हैं कि पुल सिरात वही पार करेगा जिसके लिए अली लिख देगा। जब ये जुमला मेरे पीर मौला अली ने सुना ना, मौला अली ने, तो फिर अगे भी तो सुननी सी ना, अगे भी तो शाह जी सुननी सी ना, गल कमाल ही है। हुण भी मैं सुभान अल्लाह मंगा तो फिर तुसा तो इन्ना निल्ला ही है। हजरत मौला कायनात ने जब ये जुमला सुना तो हजरत मौला कायनात ने फरमाया, ए अबू बकर, अगर आपने हुजूर से ये सुना है कि अली जिसके लिए लिख देगा पुल सिरात वही पार करेगा, यार जुमला जाया न करना, जुमला मेरा नहीं है, जुमला मेरे और आपके आका का है। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर ने जब ये जुमले कहे, आगे से मौला अली कहने लगे, ए अबू बकर, मैंने नबी से सुना है कि अली भी हर ऐरे गैरे के लिए नहीं लिखेगा, ए अबू बकर, मैंने उसके लिए लिखना है जिसके सीने में अली की मोहब्बत और अबू बकर की मोहब्बत हो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर, बोलो अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, कद के बोलो गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नगर गली गली। ओ मेहरबानी करना, वंड ना पाया करो, वंड ना पाया करो। ओ एक दूवे की तक के जनाबे मन गलत जनतन ही पे करने पे ते ए पे कहने अबू बकर उधर है, अली उधर है। हजरत मौला कायनात ने फरमाया, अगर आपने ये सुना ना हुजूर से, तो मैंने अपने आका से सुना है कि मेरे आका ने फरमाया था, अली भी उसके लिए लिखेगा जिसके दिल के अंदर अबू बकर की मोहब्बत होगी। यार अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर के सहाबा के भी नौकर बन जाओ, हुजूर की आल के भी नौकर बन जाओ। लेकिन मुझे एक रिवायत याद आ रही है, मुझे एक रिवायत याद आ रही है, ये मिलाद ही है। ये हुण मैं माई अलीमा दी डाची पढ़सा, तुसा फिर समझो मिलाद है। और डाची तक कायनात कुर्बान कर छड़ा यार, बड़ी डाची है, डाची भी बड़ी है, डाची वाले भी बड़ी शाना ने, ठीक है ना। लेकिन मैं अकीदे की इस्लाह कर रहा हूँ। मुझे हदीस याद आ गई, शाह जी इस तो कबल तुसा पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, सुनी या नहीं सुनी है, ऐस गुनाहगार को जरूर सुनो तुसा तेरी भाई। तो जे हवाला चाहिए इन्होंने, हवाला तो आला हजरत भी लिखे है। मैंने शुरू में कहा शाह जी कि आला हजरत को लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, अगर पढ़ लेते तो फिर इनको पता सदात का अदब क्या होता है यार। सैयद का बंदा, हर बंदा सैयद का अदब नहीं कर सकता, हर ऐरा गैरा सैयद का अदब नहीं कर सकता। क्यों? सदात की रगों में खून रसूल है, और खून रसूल से हर एक बंदा कौन सदात का अदब करता है, पता कौन करता है? मस्जिद नबवी है। मेरे आका तशरीफ फरमा है हजरत पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह अल मारूफ कर्मा वाले, उनकी किताब है, उनकी किताब, उन्होंने अपनी किताब के अंदर महादन करम, उसके अंदर भी इस बात को नकल किया है, इस रिवायत को नकल किया है। मेरे आका तशरीफ फरमा, जल्दी जल्दी सुनिएगा, मेरे आका तशरीफ फरमा है, दो मियां बीवी हुजूर की बारगाह में आ गए, औरत की गोद में बच्चा है, औरत की गोद में बच्चा है। वो जो सहाबी, वो जो हुजूर की बारगाह, वो भी सफेद, उसकी बीवी भी सफेद, यानी खूबसूरत थे। बच्चा खूबसूरत नहीं था, बच्चे का रंग काला था। बाप उसका आकर बैठ कर कहने लगा, या रसूलल्लाह ये बच्चा मेरा नहीं है। कौन दलील दे किसका है?
कौन दलील दे किसका है? सुनो यार, कखड़ दमाल के सुन्नी गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, जरा इन कानून से नहीं, इन कानून से सुनो। मेरे करीम रऊफ रहीम नबी की बारगाह में गुलाम कहने लगा, ये आका बेटा मेरा नहीं है। मेरे आका ने फरमाया क्यों? अर्ज की या रसूलल्लाह मैं भी सोना, मेरी जनान, मेरी बीवी, मेरी जोजा बड़ी सोनी। आका इसके नक्श हमारी तरह नहीं है, रंग काला है। ये बातें हो रही थी, इतनी देर में हजरत इमाम हसन जलवागर हो गए यार, सामने आए। इमाम हसन सामने आए, इमाम हसन सामने आए। अगला जुमला कहूं, बर्दाश्त कर लोगे? बर्दाश्त कर लोगे? हजरत इमाम हसन, अभी उम्र छोटी है, खेलते खेलते करीब आका की बारगाह में आए। बच्चा मां की गोद से उछला, मेरे इमाम के कदमों में गिरा और हाथ जोड़कर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या हसन, अस्सलाम वालेकुम या हसन। जब ये जुमला उस बच्चे ने कहा, मेरे लजपाल नबी का जुमला सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया गुलाम उठ, बेटा तेरा ही है। बेटा पिछले बोलो, हुन तुसा ना बोलिया है बेटा, तुसा नहीं बोलना जी बेटा। हुजूर दलील आपने दी नहीं, कुरान की आयत पढ़ी नहीं, हदीस पढ़ी नहीं, बेटा मेरा कैसे हो गया? मैं जो कह रहा हूं मेरा नहीं है, ना ये मां पे गया ना ये बाप पे गया, शक्ल सूरत नहीं मिलती। मेरे आका ने फरमाया गुलाम शक्ल ना देख, सीरत देख। आए शक्ल ना देख, करतूत तक अदब केदा करना भी। आए फरमाया कि अगर ये बेटा तेरा ना होता, अगर इसकी रगू के अंदर खून हलाली ना होता, ये मेरे बेटे हसन का अदब ना करता। इसका अदब करना बता रहा है, ये किसी गैर का नहीं, तेरा ही है। हैदरी, हैदर, 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 कुल ईमान, पैदक जबान, पैदनारे, पैदरी, जबला के नारा है, हैदरी, नारा हैदरी, जिंदाबाद। अगली गल फिर मुड़ कमाल लिए, अगली गल काला सीना, काला सीना तो फिर हुसैन और हसन लजपाल नहीं है। इमाम हसन पाक ने ना यूं हाथ चेहरे पे फेरा, यूं फेरा, रब ने वो जो रंग काला था वो खत्म कर दिया, रब ने सफेदी अता फरमा दी है। मेरे आका ने फरमाया ले चौस्त कार जुलो तो हटा ही है ना। मैंने 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 ये रिवायत सुनाने से पहले जो जुमला कहा था, हर बंदा सैयद ना अदब नहीं कर सकना ने। एक बंदा मुझे कहने लगा तहरी साहब कि अली अली करने वाले शीए होते हैं, ज्यादा बंदे शीए होने। मैं कहता समझ ही कोई नहीं आई, मैं कहता समझ ही कोई नहीं ले जी। नहीं जी समझाओ ना। मैंने कहा जे मैं समझासा तो फिर हिना कन्ना नाल नहीं, हिना नाल सुनना ही वैसे नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा शार्ट शार्ट हमें बता दे कि रफ़ज़ी और शिया कौन होता है। मैंने कहा अली अली करने वाला शिया नहीं होता। शिये की तारीफ ये होती है जो नबी के सहाबा का मुनकर होता है, वो शिया होता है। जो अली का गुलाम होता है वो कट्टर सुन्नी। तुम्हें तो खबर ही नहीं है। नहीं थोड़ी गल पक्की कर छोड़ो तो मैं क्या फिर मदीना है, फिर मदीना शरीफ है। सरकार नहीं बारगाह साहबा हाजर होवे, अर्ज की या रसूलल्लाह सोनिया मदीने मुनाफिक बहुत ज्यादा हो गए, नहीं पहचान नहीं भी आती ने। मैं सानू दसो ना पहचान। मेरे आका ने फरमाया शक पड़े अली अली किया कर। आए हैं तो गोया मेरा वजदान ये कहता है, सहाबा ने जब ये वजीफा सुना होगा ना तो सहाबा कभी इधर जाते होंगे या अली या अली या अली या अली, इधर जाते होंगे तो या अली या अली या अली, उधर जाते होंगे तो या अली या अली या अली। गोया मदीने की गलियों से भी या अली 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 की आवाज और सदा आती होगी। तो गोया फिर कहना कि अली अली कहने वाला अगर शिया होता है तो फिर अबू बकर शिया था, फिर उमर शिया था। मैंने कहा तुझे समझ ही नहीं आई है, रब की इज्जत की कसम है। सच्चा सुच्चा वही होता है
जो सहाबा का भी जिक्र करता है, नबी की आल का भी जिक्र करता है। यार आया ये चंद बातें मैंने इसलिए की हैं, आज खुद की हैं, ये नहीं कि मैंने किसी के कहने पे की हैं। ए मैं तुसें बाद दफा लोगों की शक होना जी मौली शायद पढ़िया पढ़ाया, ये पढ़ने पढ़ाने की गल ही कोई नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है। 16 साल हो गए मुझे खिताबत की दुनिया में। कई बार जब मैं घर से निकलता हूँ तो दोस्त भी और ये अलामा सारे कहते हैं जी क्या बयान करना है, मैं पता ही कोई नहीं केड़ी गल करनी, ए बैसा तो फिर गल पता लग सी केड़ी करनी नहीं। यार आया जो सिलसिला शुरू हो जाना ना शाह जी तो फिर लगो भी कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुसां कोल के आ गया उचिया होके आ गया, नूर आ गया ना हुजूर। नूर भी हैं बशर। हमारे मुआशरे में एक लफ्ज़ बोला जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस लफ्ज़ को मैंने अपने इलाके में ख़त्म करवाया है। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे 12 वफाती ना चंद चढ़ी है जी, मैंने कोई गल समझ ना आवे 12 वफाती क्यों नहीं, निक्का जैसा नहीं शाह जी पता ही कोई नहीं सी। तो जो तुसां जी शायदा ने जुतियां चाया ना तो फिर पता चलिया बहुत वड्डी डंडी पे लगनी पई है, बहुत वड्डी पे डंडी। मैंने एक को पकड़ लिया, मैंने कहा ये 12 वफाती क्या होती है, तुझे नहीं पता? मैंने कहा नहीं पता इसलिए तो पूछ रहा हूँ। कहने लगा जी 12 रबीउल अव्वल को नबी की वफात हुई थी इसलिए 12 वफाती कहते। मैंने कहा आज के बाद ये जुमला ना कहना कि 12 वफाती, तारीख उठा के देख ले, नबी की पैदाइश तो 12 को है, वफात 12 को नहीं है। वफात 12 को नहीं है, वफात 2 रबीउल अव्वल बनती है या कोई और तारीख बनती है, 12 नहीं बनती। अगर 2 मिनट के लिए बन भी जाए, 2 मिनट के लिए बन भी जाए तो तू क्या कसम देना चाहता है कि 12 तारीख को नबी का विसाल हुआ है, वफात हुई है, तो गम मना। मैंने कहा गम वो मनाए जिनके मर गए, मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा, बल्कि बरेली का ताजदार बोला। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आला हज़रत को बड़ा पढ़ा है, बड़ा अल्लाह का करम है, मैंने बरेली के ताजदार को पढ़ा है। आप फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला है। आका रब की इज्जत की कसम है, ये तो रब ने पर्दा डालना था। हकीकत में जैसे आप कल जिंदा थे ऐसे भी आज जिंदा हैं। हम जिंदा अल्लाह याली तवज्जो, हम जिंदा नबी का मीलाद मनाते हैं, मुर्दा नबी का मौजू नहीं है शाह जी। ये वगैरह में हयातुन नबी पे आपको बताऊं। मरहबा मरहबा। 1,40,000 फरिश्ते शाह जी रोजाना आते हैं दर मुस्तफा पे, 70,000 सुबह, 70,000 शाम को। मैंने कहा मौलाना ये जो 1,40,000 आते हैं ये नबी के पास आते हैं? जी जी नबी के पास। मैंने कहा जिंदा नबी के पास आते हैं या मुर्दा नबी के पास? अगर मुर्दा है तो आते क्यों है? और फरिश्तों का आना इस बात की दलील है, ज़हरा का बाबा कल भी रोजे में जिंदा था, ज़हरा का बाबा आज भी जिंदा है। यार ये 12 वफाती वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दे, जो कहे ना उसका मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हुजूर जिंदा है। इस पे कभी मैं बोलूंगा, इस पे कभी जिंदगी वफा की तो हुजूर की हयात पे बोलूंगा। रब कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। बस मैं एक दो जुमले आपको गोश गुजार करता चलूं। मैं काफी देर से देख रहा हूँ बच्चों ने झंडे भी उठाए थे, बाहर भी झंडे लगे हुए, ये सारा सिलसिला है। कल की कोई मुल्ला आपको पूछ तो सकता है ना ये झंडे तुसा चाहे ने जी, तुसा ने कोई सिर कम करना कि कोई नहीं, झंडे भी कदे चाहे ने, कोई झंडे भी कोई चीज होनी है। ओ सुनियो, अखा खोलो, वक्त बड़ा नाजुक है, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। ईमान ने डाकू जगह जगह पे बैठे ने। मेरे आका की माँ अम्मा आमीना कायनात की माए, मैं अपने आका की माँ के कदमों के दूल पे कुर्बान कर दूं। यार माँ की शान कौन बयान कर सकता है? माँ अमीना की आप फरमाती हैं खाराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर खारिज हुआ। एडिट ले मैं 2 बजे भोरिया जे फिर मुड़ तकरीर करनी, तुसा एडिट ली सुभान अल्लाह, उच्ची आओ एक बारी जरा। हैं पता क्यों कमाना पे? अच्छा सशी माशाल्लाह, बंदे बड़े तुसा मोहब्बत वाले हो यार।
हकीकत ये नहीं कि तुस आहने कोई मैं तुसों को तंग पे करना पे ना ना चस आनी पे तुस नहीं सुभान अल्लाह ते मैं चस आ रही यार। एक गल याद रखियो, पता नहीं इस तकरीर ना मुद्दा तुस समझे हो या ना समझे हो, जिंदगी च कदा किसी सैयद नी तोईन बेदबी ना करे, कदा ना करे हैं। और तोईन तो बेदबी बहुत बड़ी गल है। अगर अंदर अंदर कोई रोशनी थे ना किसी सैयद की कंड भी ना जिंदगी च करे यार आया हैं। और किसी सैयद का अदब है ना, जो सैयद का, ये बगैर सैयद का नहीं है, रसूलुल्लाह की जात का अदब, हुजूर की जात का अदब हो रहा है, हुजूर की जात का अदब हो रहा है। और मैं सदात से कहना चाहता हूं, खुदा रा आप अपने अबाउ अजदाद के मिशन को जारी रखें, अपने अबाउ अजदाद के मिशन को जारी रखें। यजीद हर दौर में पैदा होते रहेंगे, होने रहने, बहुत वड्डिया वड्डिया पग्गां वाले भी होने ने, अब बहुत वड्डिया वड्डिया जुब्बां वाले भी होने ने, बहुत वड्डे होने ने। लेकिन याद रखना, जड़ा सच्चा सुच्चा सैयद होना ना, वो यजीद कोलों नहीं डरना है। पता है क्यों नहीं डरना शाह जी? पता है क्यों नहीं डरना? गल दूर निकली जुलनी पई है। मेरे आका की बारगाह में हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा आतिका साजिदा राफिया उम्मुल हसनैन सैयदा खतूत जन्नत सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन को भी लेकर आई, इमाम हुसैन को भी लेके आई हैं। कहने लगी बाबा ए मेरे दो पुत्र ने, एक दा ना हसन है दूसरे दा हुसैन, ना तो तुसी रखा ना कुछ ही ना कि दियो भी ना, नहीं कोई गल तो संपले नहीं कुछ अता करे ना इनको। तो मेरे करीम आका ने फरमाया फातिमा अम्मा हसनुन फलहु हैबती मसूदती व अम्मा हुसैनुन फलहु जुरअती वजूदी। फरमाया मेरी बेटी फातिमा जा, हसन को मैं हैबत सियादा दे रहा हूं, हुसैन को जुर्रत और बहादुरी दे रहा हूं। हुसैन को जुर्रत दी, बहादुरी दी। क्यों शादी दी थी? बहादुरी क्यों दी थी? हुसैन की निगाह नबूवत देख रही थी 72 एक तरफ होंगे, 22,000 सामने खड़े होंगे। हुसैन तने तना खड़ा होगा तो पता चला जिनके रगों में हुसैन का खून होना, एक यजीदी नहीं 22,000 भी आ जाए तो डट के खड़ा हो जाने नहीं यार आया यार। सदात अपने अबाउ अजदाद का मिशन ना छोड़े, इनकी जुबान से किसी सहाबी की बेअदबी गुस्ताखी ना हो तो फिर देखना हर मेरे नबी का गुलाम तुम्हारा गुलाम पहले बन जाएगा, पहले बन जाएगा यार। ठीक है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर की बात कर रहा था, तवज्जो करना, एक दो जुमले बस झंडू पे बात करता चलूं। मेरे आका की माँ अम्मा अमीना फरमाती हैं खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर खारिज हुआ। कहती हैं मैं मक्के के अंदर हूँ, अपने हुजरे के अंदर हूँ, चार दीवारी के अंदर हूँ। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं, हजरत आमीना फरमाती हैं लोगो खराजा मिन्नी नूर, उस नूर की बरकत से, नूर की बरकत से कहती है शाम के महल्लात रोशन हो गए। फरमाती है बैठी मक्के के अंदर हूं, बैठी अपने हुजरे के अंदर हूं, तो कहती है मैंने शाम के महल्लात भी देखे हैं। दूसरी रिवायत के अल्फाज ये है, मफहूम ये है, मेरे आका की मां आमीना फरमाती है लोगों खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर खारिज हुआ, उस नूर की बरकत से मशरिक भी रोशन हो गया, मगरिब भी रोशन हो गया। मैं अपने हुजरे में बैठ के मशरिक भी देख रही थी, मगरिब भी देख रही थी, मशरिक भी मगरिब भी। अगला जुमला कमाल दा, माई आमना फरमाती है जिब्राइल 3 झंडे लेके आया। कितने झंडे? अलम झंडा को गल समझ लगी ने कि कोई नहीं, और नबी की मिलाद में झंडे क्यों उठाते हो? मैं क्या तकलीफ होती है? लगाना फतवा जिब्रील पे, जिब्राइल खुद नहीं ला रहा, रब के हुक्म से ला रहा है यार। ठीक है, जो जुमला मैंने आपको देना है, झंडा उठाते हैं ना, ये ख्याल किया करें गुलाम झंडा उठाता है, ज़हरा के बाबा रोजे में बैठ के मुलाजा फरमा लिया करते हैं। कोई बंदा कह सकता है शायद दलील दो, इसकी दलील ए वे अम्मा आमीना फरमाती हैं जिब्राइल 3 झंडे लेके आया, एक बैतुल्लाह की छत पे लगाया, मैं देख रही थी। कहां बैठी हुई थी? कहां बैठी हुई थी? हुजरे के अंदर, चार दीवारी के अंदर। वीडियो कॉल की थी इसने,
वीडियो कॉल की थी सी माई ना कि झंडा लाना पे जिब्राइल होंगे तखनी पे यहाँ हैं माई आमना फरमाती है पहला झंडा जिब्रील ने बैतुल्लाह की छत पे लगाया, मैं आमीना देख रही हूँ। फरमाया दूसरा झंडा मशरिक में लगाया, मैं देख रही हूँ। तीसरा झंडा मगरिब में लगाया, मैं देख रही हूँ। माई साहबा आपने कैसे देखा है? आखिरी बंदे था या जुमला जाया ना करना। माई आमना फरमाती है, अम्मा आमीना फरमाती है, कायनात की माए आपके कदमों पे कुर्बान कर दूं। कहती है नूर की बरकत से मैंने झंडे देखे। मैंने कहा मौलवी अकल को हाथ मार, जो नबी नूर की शक्ल में आमीना की गोद में आए, उस नूर की बरकत से माई आमना अपने हुजरे में बैठ के मक्के में बैठ के मशरिक में लगने वाले झंडे को भी देख सकती है, मगरिब में लगने वाले झंडे को भी देख सकती है। जो नूर की बरकत का ये आलम है, जो खुद नूरुन अला नूर बन के आया, सोने मोहम्मद की आंख का अंदाजा कौन लगा? हुजूर की कुव्वत बासरा का कौन अंदाजा लगा सकता है? नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। बगदाद का ताजदार कहता है मैंने सारी कायनात ऐसे देखी है जैसे हाथ के ऊपर एक राई का दाना होता है। मैंने कहा गौसे आजम की तो ये शान है, मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? यार अकायद और नजरियात को दुरुस्त किया करो, अकायद अपने दुरुस्त करने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मदरसे को ताक़याम क़यामत कायम और दायम फरमाए, और बिलखुसूस ये जो सदात का फैज़ है ना, ये जारी और सारी अल्लाह फरमाए। ये फैज़ान टूटने ना पाए यार। गखड़ दमाल वालों, अल्लाह ने आप पे करम किया है सदात की सूरत में। ये जो हस्तियाँ आपके पास है ना, इनको ज़ाया कभी ना करना, इनको कभी ज़ाया ना करना। अगर चाहते हो कि क़यामत के दिन ज़हरा के बाबा की शफात मिले, बस इनकी नौकरी तुम करना, फिर इल्म जाने दीन जाने, फिर शाजी जाना नहीं आ रहा है। इन्होंने ये ड्यूटियाँ ने ला रहे हैं बिलखुसूस। बल्कि ये जो तामीर का काम हो रहा है, ये जो तामीर का काम हो रहा है, एक रुपया भी होता है ना, ये भी बड़ा होता है, ये भी बड़ा होता है। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। इन मुबारक लम्हात में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि जितना हो सके, जितना भी हो सके, आज आप हिस्सा डालें। आज के बाद भी आपने हिस्सा डालना। ये नहीं कि आज बहुत मुठ छुट्टी हो जाती ने, ना ना, छुट्टी नहीं आनी चाहिए। इस तसलसल जारी रहना चाहिए। इन्होंने बड़ी बरकतें होनी, बड़े कमाल की बात होती है। ये अल्लाह करम कर देता है जिसके ऊपर। राजा रशीद साहब नाम बता रहे थे, माशाल्लाह राज साहब राज साहब। फिर अगली गल में जो शायद इशारा समझी गए हो हैं, आज मिलाद भी है, सोने नबी ना मिलाद भी है। एडा सोना मदरसा भी तुम बनाने पे हो, उम्र भी माशाल्लाह तुम वाबा होनी पई है, हूँ अगे ही पे जुलने पे हो। अज इरादा दिल विच कर किनो है, आज दिल विच इरादा करी किनो हैं। ये खाली राजे ना वास्ते नहीं, तुसा वास्ते भी है। सारे बैठे हो हैं, हुजूर सईदा ना अदब कसमें माड़े को वसैली मैं ना चाहिए खड़ा। मैं हकीकत तुसा दसना, तुसा पता नहीं कदर है गखड़ दवा लैने की या नहीं है। साढ़े को वसैल नहीं तो मैं कहनी कछा चलियो जिथे सईदा ने कदम लग जान, उथा पता नहीं कितना करम होना नहीं यार, पता नहीं कितना करम होना नहीं यार, पता नहीं कितना करम होता है। तो मदरसे की आपने मदरसे की खिदमत नहीं करनी, ये अपनी खिदमत है। मंज़िल युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, अल्लाह को किसने कर्ज़ हसना देना है? अल्लाह की कोई कर्जा हसना को देसी कर्जा हसना देना शुरू करी दो, देना शुरू करी दो जी। मदरसे ने ना जड़ा बंदा 150 देना चाहिए, इत्थे रखने जाओ, इत्थे रखने जाओ जी। चलो बिस्मिल्लाह, जड़ा बंदा भी माशाल्लाह माशाल्लाह। किबला सैयद साबिर हुसैन शाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तवज्जो। बस मैंने गुफ्तगू नहीं करनी, अभी गुफ्तगू हो गई है क्योंकि टाइम जो शाह जी ने जो टाइम मुझे दिया था ना, बस मैंने उस तकरीर फिर कभी सुनाऊंगा। फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह तकरीर सुना दूंगा हैं। फिर कभी जिंदगी ने वफा की, फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह सुना दूंगा। जरा तवज्जो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ए रब्बिल लम यज़ल, जिसने 1 रुपया दिया, 10 दिए, 20 दिए, 100 दिया, 1000 दिया, मौला तेरी रज़ा की खातिर दिया, अल्लाह गैब से इनके बदद मुस्तरद फरमाना, अल्लाह इनके रिज़्क़ के अंदर बरकतों रहमतों का नुज़ूल फरमाना। अल्लाह सुबह क़यामत तक ये मदरसा कायम व दायम रहे, तेरा तेरे हबीब का जिक्र होता रहे, तेरे हबीब के गुलामों का जिक्र होता रहे। तो अल्लाह उनको सवाब जो अपने मरहूमीन की तरफ से देना चाहते हैं जो भी। और यहाँ एक मसला भी सुन लीजिए कि शाह जी तशरीफ फरमाए, जो सदका वाजिबा होता है ना, सदका वाजिबा, ज़कात हो गई, फितराना हो गया, उशर हो गया, ये अलग मद में रखा करें। ये बड़ा एक खास मसला मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ज़कात होती है, उशर होता है और मदद के जो भी चीज़ें होती हैं, वो जो मद है किसी सूरत वो शाह जी को आकर बताया करें कि शाह जी ये ज़कात है, ये फितराना है, इसको अलग रखना पड़ता है। और सदका नाफिला जो होता है ना, वो हर जगह में लग सकता है। सदका वाजिबा के लिए खास जगह होती हैं, वो किबला शाह जी को मसला पता है, आप आकर बताया करें कि शाह जी ए फितराना लेके आए ने, ए जनाबा सा उशर लेके आए ने, ए फलानी चीज़ लेके आए ने, बिस्मिल्लाह। बाकी ये जड़े फुल है ना जी, इन्हां की भी निस्बत हुजूर ने ना ले हैं, इन्हां दी निस्बत हुजूर ने ना ले, इहदा भी एहतराम करया करो, पैरां थल्ले ना आया करन, ठीक है। और अगले 1-2 बस मैं गुजारिशात करन लगे ने, मिलाद शरीफ जदों खत्म हो जाए तो इसका मतलब है नहीं, यानी महफिल मिलाद या महीना खत्म हो गया, झंडियां जनाब वो गलियां च पईयां ने, लोगों ने पैर उत्ते आने पे ने, ना अदब रबीउल अव्वल में भी होता है, गैर रबीउल अव्वल में भी होता है यार, ठीक है। अदब करना, अदब जरूर करना, अदब जरूर कर। झंडियां शंडियां ना अदब हो गया, इश्तिहारा ना अदब हो गया, वो थल्ले कई बार पे होने ने, गंदगी दे पे होने, इस तरह ना कोशिश करा। और दूसरी बात, नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज की। वो 2-3 ही बंदे बोले, हुण तुसां पता लग गया मौलवी फेरा दुबे पास ऐलान लगाने, नमाज कितने टाइम फर्ज है, 5 तन की निस्बत नहीं, वैसे नमाज भी नहीं पढ़ रखियां ने, अल्लाह है नसो ना 5 तन कुत्थे गए सो, हाँ 5 तन की निस्बत है ना, 5 तन की मनने वाला ओही उसी ने जेड़ा 5 टाइम। हुण तुसां नहीं, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी ने पढ़ो या ना पढ़ो। ते जे 5 तन की मनने हो तो फिर कितनियां पढ़ने पैसा ने, 5 पूरियां पढ़नियां पैसा, कितनियां? ए नहीं जनाब मन खाली फर्ज पड़े तो मुड़ नस गया, सुनता कोई नहीं, ना सोने हो, सुनता भी थैया ने। रब ने सफर के अंदर अपने फर्ज कम किए, महबूब की सुन्नतें कम नहीं की, महबूब की जो हुई है ना, ठीक है ना जी। नमाज नहीं सजे खब्बे लोग साढ़े पता यही ताना मारने ने, वो सुनियो तुसा राती 12-1 बजा छोड़ने हो, बड़ियां महफिलां करने हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, बड़ा कुछ कबूल है, सवेला फजर है तुसा सुते होने हो, ये गलत नहीं आने हो, ठीक आने पे ने। अपनी इस्लाह करो। ये महफिल मिलाद आपने सजाई है, अभी नमाज जोर होगी, इसके बाद आपने जहां कहीं भी जाना है, आपने नथा शरीफ जाना है या जहां कहीं भी जाना है, अदब को मलहूज़े खातर रखो, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करो, रिज़्क़ हलाल खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, और नमाज़ पंजगाना की पाबंदी करो। अकीदा अहले सुन्नत पे कारबंद हो जाओ, रब दुनिया भी बेहतर बनाएगा, रब आखिरत भी बेहतर बना देगा यार। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए।